ओम शांति। आज है ना, हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। वो है मुरली सुनना क्यों बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मुरली सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखो, ये कलयुग चल रहा है अब। और कलयुग में बाबा बोलते हैं ना कि भाई अब कलयुग का भी अंत का समय है। तो इसमें सबको अपने कोई भी हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो अब जल्दी जल्दी क्लियर होंगे। तो जितना जल्दी जल्दी क्लियर होंगे तो वैसे ही नेगेटिव सिचुएशन परिस्थितियाँ बहुत आएंगी। तो उसमें से जब अगर हमें बाहर निकलना है तो उसके लिए सिर्फ ज्ञान ही है जो हमारी मदद कर सकता है। ज्ञान के अलावा और कोई तरीका नहीं है उन मुश्किल परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकालने का। तो कोई भी कैसी भी सिचुएशन अगर आती है तो ज्ञान ही है जो हमारी मदद करता है, क्योंकि ज्ञान में अब इतने सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर हम जैसे वो पॉइंट्स हमें याद होते हैं, हमने उनको धारण किया हुआ है, तो तुरंत है ना बाबा, जैसे कोई भी सिचुएशन आती है तो बाबा है ना हमें टचिंग देता है उस पॉइंट की, और हमें तुरंत वो याद आता है और तुरंत फिर हम उसके थ्रू उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। जैसे मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ, मेरा ही है। जैसे मैं कोई भी कार्य शुरू करती हूँ और ज्ञान में आने से पहले जब मैं कोई भी कार्य, जैसे मेरा मन होता था कि अब मेरे को ये करने का हो रहा है कि ये करूँ, तो क्या होता था, मैं घबरा जाती थी और मैं सोचती थी नहीं ये कैसे होगा, क्या होगा, और अंत में मैं उस काम को छोड़ देती थी। मैं सोचती थी नहीं कहीं नुकसान ना हो जाए, और मैं उसको नहीं करती थी। पर अब ज्ञान में आने के बाद क्या होता है कि जैसे कोई भी मुझे कोई कार्य करना है, कोई नया कोई काम करना है, शुरू करना है, तो मेरे अंदर सबसे पहले ये होता है कि भाई मुझे बाबा का एक पॉइंट बहुत याद आता है कि हिम्मते बच्चे मददे बाप। एक तो ये, और साथ में एक पॉइंट और याद आता है कि हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, फिर हजारों गुना बाबा की मदद। तो मुझे बस यही रहता है कि मुझे तो बस एक कदम उठाना है, फिर आगे बाबा देख लेगा, बाबा संभाल लेगा। तो ज्ञान तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने ना एक सूरज भाई जी की क्लास भी सुनी थी, तो उसमें भी सूरज भाई जी बता रहे थे कि जैसे बाबा तो कहता है कि सुबह ही हमें मुरली सुन लेनी चाहिए। तो भाई जी कहते हैं कि जैसे सुबह क्लास होती है, तो सुबह क्लास में ना बहुत कम संख्या होती है, क्योंकि क्या होता है कुछ भाई बहन इतना ध्यान नहीं देते मुरली पे। कुछ होता है शाम को सुन लेते हैं, कुछ दिन में सुन लेते हैं, कोई टीवी पे सुन लेते हैं। जैसे मोबाइल पे भी आजकल चल रहे हैं तो मोबाइल टीवी पे यूज़ करके सुन लेते हैं। पर लेकिन उससे क्या होता है कि और कभी कभार किसी से पूछो ना कि भाई मुरली में आज क्या था, तो किसी को कुछ याद ही नहीं रहता। तो भाई जी कहते हैं कि भाई फिर ऐसे मुरली का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब तक तुमने धारण नहीं किया ना वो पॉइंट, जब तक अंदर नहीं गए तब तक उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए भाई जी इस चीज़ पे भी जोर दे रहे थे कि सुबह अगर हम मुरली करते हैं तो उसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हम पूरा दिन मंथन भी कर सकते हैं, याद भी रहते हैं। सुबह सुबह अगर मुरली सुनते हैं तो मुरली हमें है ना जीवन जीने की कला भी सिखाती है कि किस तरह हमें जीना है, हमें अपना कैसे तन मन धन तीनों चीज़ें हमें सफल करनी है। और आजकल देखो इंसान इतने दुखी हैं, क्यों दुखी हैं? तो वो ज्ञान की कमी है, ज्ञान की नॉलेज नहीं है, इसीलिए तो वो दुखी हैं। अब सुख दुख क्या है, ये ज्ञान से ही हमें समझ आता है कि क्या दुख है क्या सुख है। ये सारी सच्चाई हमें ज्ञान से ही आती है। तो ज्ञान तो जीवन में अनमोल है, अनमोल। ज्ञान तो हमें हमें अनमोल बना देता है। और ज्ञान से ही मनुष्य को ये पता लगता है कि उसके अंदर क्या शक्तियाँ छिपी हुई हैं। वो ज्ञान से ही अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क में कितनी पावर है, कितना हमारा सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों के बारे में हमें पता लगता है कि कितना पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे विचार, हमारे संकल्प कितने पावरफुल हैं, ये हमें बाबा ने ज्ञान में ही समझाया, मुरली से ही हमें सब कुछ बताया बाबा ने। और ये ज्ञान मुरली ही है जिसे परमात्मा हम बच्चों से बात करते हैं। जैसे हम फ़ोन से कांटेक्ट करते हैं ना अपने रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर्स को, ऐसे ही ज्ञान से बाबा हमसे कांटेक्ट करता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि हमने बाबा से कई बार कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे दिक्कत है या कोई भी बात है, तो हम बाबा को बोल देते हैं। तो इतनी बार ऐसे ही होता है कि बाबा मुरली के थ्रू हमारा आंसर करता है। तो बाबा हमसे बात कर रहा है ना मुरली के थ्रू, खुद भगवान हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, खुद भगवान हमें बैठ के पढ़ा रहा है। क्योंकि इस पे है ना मेरा एक अनुभव भी है
कि जैसे मैं ज्ञान में आई, जब मेरा फर्स्ट दिन था जब मैंने मुरली सुनी, तो मैंने पहले ही दिन मुरली ही सुनी थी। और हमारे पास में ही गीता पाठशाला लगती थी, तो मैं वहाँ गई थी। और मैंने जब बाबा की फ़र्स्ट टाइम मुरली सुनी ना, तो उसी दिन मैं कह रही हूँ मेरे को बहुत ज़बरदस्त डिप्रेशन था और मुझे इतने साल हो गए थे, नींद ही नहीं आती थी। तो मैंने जब फर्स्ट डे बाबा की मुरली सुनी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि उसी रात मैं ना चैन की नींद सोई थी और मुझे लगा कि वाकई में भगवान ने अपनी गोद में मुझे सुला रहे हो। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखा लिया था, पर कोई आराम नहीं आ रहा था। पर बाबा की एक ही दिन मुरली सुनने से मेरा डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हमने देखा होगा और सुना भी होगा कि इस संसार में लोग तो सिर्फ ये कहते हैं कि एक बार हमें भगवान के दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। पर अब सोच के देखो, यहाँ तो बाबा दिन रात हमारे साथ रहते हैं, हमें पढ़ा रहे हैं। और बाबा ने हमें इतनी चीज़ें बताई ना, इतनी ज़्यादा, बहुत, कि हम सोच भी नहीं सकते। मुरली में ही बाबा ने हमें आदि मध्य अंत के बारे में बताया, हमारे जन्मों के बारे में बताया, कैसे जन्म होते हैं, कितने जन्म होते हैं, सब बाबा ने ही हमें बताया। और बाबा ने एक इतनी बड़ी चीज़ बताई हमें कि जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है ना, वो तुम ही हो। तो बाबा ने तो ना हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास इतना भर दिया ना भाई, इतना बाबा हमें सम्मान देते हैं बच्चों को ना, कि वो बहुत ज़्यादा, अब ऐसा लगता है कि कोई चाहे सम्मान करे या ना करे हमारा, कोई हमारी इज्जत दे या ना दे, भगवान खुद हमारे सारा दिन हमारी महिमा कर रहा है, तो हमें और क्या चाहिए। और ये सब कुछ हमें कहाँ से पता लगता है? बाबा की मुरली से ही पता लगता है। तो मुरली तो हमारे सुखी जीवन की शुरुआत है। और मतलब ज्ञान तो अमृत है। कोई पानी पानी कोई अमृत नहीं है, कोई जल है वो कोई अमृत नहीं है, ये ज्ञान ही है वास्तव में जो अमृत है। तो बस, अच्छा, ओम शांति।